सभी छात्रों को और मेरे सभी उमा लिटरेचर एकेडमी यूट्यूब चैनल देखने वालों को सभी का हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मनुस्मृति को। आपने मनुस्मृति का नाम बहुत सुना होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि मनुस्मृति में क्या लिखा है और वो है क्या चीज, मनु का नाम। तो आज हम बताते हैं आपको कि प्राचीन वैदिक परंपरा के सुविख्यात संतों व ऋषियों के द्वारा मनुस्मृति लिखी गई। ये किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिखी गई, बल्कि बहुत सारे इसमें ऋषियों का संभवतः संकलन है और वे लेखों का, और वे एक प्रकार से संपूर्ण धर्म संहिताएं हैं, जिसमें आर्य जाति के सभी वर्गों एवं समूहों के लिए धार्मिक नियम दिए गए हैं। मनु के राजनीतिक विचारों पर प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों, स्मृतियों और अर्थशास्त्र का प्रभाव प्रधान माना जाता है। यहाँ पर मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मनु मनुष्यों के माने जाते हैं कि पहले राजा थे। मनु हमें कई प्रकार से देखने को मिलते हैं, कई प्रकार के मनुओं का वर्णन मिलता है, जैसे सावर्णिक मनु, जैसे प्राचेतस मनु, और जैसे इस कई प्रकार के। तो इसमें जो प्रचेता के पुत्र प्राचेतस मनु थे, तो वही हमारे माने जाते हैं कि मनुस्मृति के रचयिता रहे होंगे। उसके बाद कई लोगों ने उसमें अपने अपने विचारों को समाहित किया होगा अवश्य ही। तो हिंदुओं का जो कानूनी साहित्य है, हम आपको यहाँ पर बता दें कि जो धर्म संहिताएं तो हैं, लेकिन धर्म का अर्थ यहाँ पर पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं है। धर्म संहिताओं का अर्थ होता है कानून, कानून की किताबें, कानून की संहिताएं हैं। तो यहाँ पे जो कानूनी साहित्य है वो 3 वर्गों में विभाजित है: धर्म सूत्र, धर्म शास्त्र और टीकाएं। उसकी मनुस्मृति पर कई टीकाएं भी लिखी गई हैं। तो टीकाएं, इन 3 वर्गों में धर्म शास्त्रों का अत्यधिक महत्व है, और इन्हीं धर्म शास्त्रों में सर्व प्रमुख स्थान जो है वह मनुस्मृति का है। मनुस्मृति की रचना कब हुई, यह निश्चित रूप से कहना कठिन है। इसमें ऐसे श्लोक एवं विचार हैं जो अति प्राचीन प्रतीत होते हैं, और महाभारत में भी कई स्थानों पर मनु शब्द आता है, मनु का नाम आता है। प्राचीन हिंदू परंपरा अनुसार मनु मनुष्यों का पहला राजा था, प्रथम राजा था। यद्यपि मनु के वचन या श्लोक अति प्राचीन थे, परंतु समय बीतने पर उसमें वृद्धि होती रही, अर्थात अन्य लोग भी उसमें अपने श्लोक जोड़ते रहे, और अंत में वे वर्तमान मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र का रूप में संग्रहित कर लिए गए। इसे हम मानव धर्मशास्त्र भी बोल सकते हैं मनुस्मृति को। तो जो बहुत बाद की रचना है, तो मनुस्मृति में प्राचीनतर धर्मों का प्रभाव प्रमाण देते हुए रचयिता अत्रि, वशिष्ठ, गौतम और शौनक ऋषि का उल्लेख मिलता है, किया गया है। मनुस्मृति बौद्ध युग के बाद की रचना है। डॉक्टर के.पी. जायसवाल के अनुसार मनुस्मृति की रचना ईसा से 2 शताब्दी पूर्व से लेकर 2 शताब्दी बाद तक के मध्यकाल में हुई है। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, जिनमें वर्णित मुख्य विषय इस प्रकार हैं: नंबर 1, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई; नंबर 2, जात कर्म आदि संस्कार, विधि और ब्रह्मचर्य आदि का वर्णन किया गया है। तीसरे नंबर पर पंच महायज्ञ का वर्णन होता है, जिसमें नित्य श्राद्ध विधि का भी वर्णन किया गया है। चौथे नंबर पर स्नातक अथवा गृहस्थों के लिए नियम बताए गए हैं। 5वें नंबर पर भक्ष्य तथा अभक्ष्य, अर्थात कौन सा पदार्थ खाने योग्य है, कौन सा पदार्थ खाने योग्य नहीं है, ये बताया गया है। 6वें पर वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम की चर्चा की गई है, और 7वें पर व्यवहार के मुकदमों का निर्णय, अर्थात अदालती मुकदमों का निर्णय कैसे किया जाए, यह बताया गया है। कर ग्रहण आदि और राजधर्म आदि का वर्णन किया गया है। 8वें नंबर पर साक्षियों से प्रश्न विधि, अर्थात जो अदालत में गवाह होते हैं उनसे प्रश्न करने के तरीके बताए हैं। नंबर 9 पर है स्त्री तथा पुरुष के धर्म, धन आदि संपत्ति का विभाजन, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनके धर्म का, धन का, संपत्ति का विभाजन कैसे किया जाए, किस प्रकार से किया जाए। नंबर 10 पर आपत्ति काल के कर्तव्य धर्म, जब मनुष्य आपत्ति में हो तब उसका क्या कर्तव्य होता है, उनके कौन से नियम होते हैं, यह बताया गया है। नंबर 11 पर पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित, अर्थात यदि कोई अपराध बन गया है तो उसके लिए प्रायश्चित कैसे किया जाए। और नंबर 12 पर मोक्षप्रद आत्मज्ञान, मोक्ष को प्राप्त करने वाला आत्मज्ञान की भी बात कही गई है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मनुस्मृति प्राचीन काल में मनुष्यों के लिए बहुत ही उपयोगी रचना थी, और हमारे जो संविधान का आधार है वो भी अंग्रेजों ने कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से बनाया था, और उसी पर हमारा भारतीय संविधान थोड़ा हेर फेर करके अब आधुनिक सुविधा अनुसार
लेकिन मूल उसकी जो रचना है वो मनुस्मृति से ही उसके शब्द लिए गए हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए, प्रोत्साहन दीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे ऐसे वीडियो बनाती रहूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।